नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा विषय, एक ऐसी साधना जिससे दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, रंक भी राजा हो जाएंगे। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो, तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। देखिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग से मैं कुछ ले भी नहीं रहा हूँ। केवल लाइक और कमेंट तो कर ही दिया करो और हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दिया करो। मैं इतना अस्वस्थ होते हुए भी आपके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में यदि कोई चोर फ्रॉड नंबर छोड़ता है तो उस पर संपर्क बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपना नंबर बोल के बताया है 9305 63 71 73। राम। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप श्वेतार्क गणपति के बारे में तो जानते ही होंगे। श्वेतार्क गणपति, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्वेतार्क गणपति आपको दुर्भाग्य से सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है, आपको रंक से राजा बना सकता है? आप नहीं जानते होंगे। यदि जानते हैं तो आपको धन्यवाद। देखिए, मैं श्वेतार्क गणपति के बारे में कुछ विशेषताएं बताऊंगा। कुछ आयुर्वेदिक भी हैं उसमें और कुछ तांत्रिक भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा संगठन है कृष्णा दल। आप उसके सदस्य अवश्य बने यदि आप मानवतावादी हैं या अध्यात्मवादी हैं। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन, पर्व इत्यादि सभी कुछ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लाभ उठा लीजिए और अपने प्रियजनों को भी लाभ दीजिए। और मैं अपनी कॉपी करने को कभी मना नहीं करता। बहुत लोगों को मैंने सुना है, हमारे यूट्यूब पर भाई बहन जो गालियां बकते हैं कि मेरी आपने कॉपी की, ये भी। हालांकि मुझे तो गाली नहीं दी आप लोगों ने, लेकिन पब्लिक को देते हैं। मैं किसी की पहली बात कॉपी करता नहीं, दूसरी बात मैं अपनी कॉपी करने को कभी रोकता नहीं। मेरी कॉपी सब लोग करो ताकि सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हो सके। इसलिए मेरी कॉपी खूब धड़ल्ले से करो। आप लोग बस सदुपयोग करो मेरे दिए हुए ज्ञान का। आप हमारे भाई बहन हो, यूट्यूब अगर अपना चलाते हो तो मैं अपनी कॉपी करने को कभी रोकता नहीं और मैं आप लोगों की कभी कोई कॉपी करता नहीं। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो कर भी लूँगा, कोई त्याग नहीं है, लेकिन अभी तक तो नहीं की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, श्वेतार्क गणपति, श्वेतार्क गणपति का जो मैं मंत्र दूंगा यहाँ पर, वो मंत्र यूट्यूब पर पहली बार आज आएगा। अभी तक किसी ने मंत्र नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, एक से एक ज्ञानी अपार पड़े हैं। संपूर्ण ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ कभी भी। लेकिन जो आज मंत्र मैं दूंगा वो यूट्यूब पर पहली बार मंत्र आ रहा है। गणेश जी का मंत्र प्राचीन है लेकिन लोग जानते नहीं उसके बारे में। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, श्वेतार्क गणपति की पहली बात बता दूं कि जो
30 साल 25 साल पुराना अगर श्वेतार्क हो जाता है तो उसकी जड़ में अपने आप प्राकृतिक गणेश प्रतिमा बन जाती है। पहली बात तो यह है, लेकिन वो अत्यंत दुर्लभ है, वो मान लो मिलती नहीं है जल्दी, और मिल भी जाए तो उसका लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, सदुपयोग, उससे लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो उस विषय पे बताऊंगा कभी। लेकिन इतना पुराना वृक्ष श्वेतार्क का ढूंढेंगे, इंतजार कैसे करेंगे? आपको तत्काल अगर चाहिए तो जितना मोटा पेड़ हो, 10-20 साल का, 5 साल का, तो कभी अपने से नहीं तोड़ना, काटना नहीं। अगर कुदरती जैसे सूख जाता है, टूट जाता है आंधी ब्यार में, तो उसको किसी जो हमारे विश्वकर्मा लोग होते हैं, और विश्वकर्मा लोग हमारे जो हिंदू समाज में होते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लकड़ी पर भी प्रतिमा बना देते हैं, लकड़ी की भी। तो कुशल विश्वकर्मा, कोई कुशल मिस्त्री हो तो उनसे आप शुभ मुहूर्त में श्वेतार्क की प्रतिमा बनवा लें, गणपति की, और उस प्रतिमा को आप जागृत करवा लें मेरे द्वारा, तंत्रोक्त विधि से या पुराणोक्त या वेदोक्त या शास्त्रोक्त विधि से, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद आप साधना करें। साधना करें तो साधना कैसी है? पहले सफ़ेद, मतलब पहले श्वेत यानी शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है गणपति को, फिर शहद से स्नान कराना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर शहद के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दो गणपति को। ये साधना रात्रिकालीन है, हालांकि दिन में भी हो सकती है। पूजन तो दिन में भी अपने मंदिर में कर सकते हो। श्वेतार्क जहाँ रहता है वहाँ सौभाग्य आता है, पूरे घर का सौभाग्य जागृत हो जाता है, अकेले एक का नहीं। और जहाँ पर श्वेतार्क रहता है जागृत, प्राण प्रतिष्ठित श्वेतार्क, वहाँ भिखारी भी यानी रंक भी राजा बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। और मुझे बोला नहीं जा रहा है मुझसे, लेकिन श्वेतार्क गणपति की कृपा है जो मैं बोल पा रहा हूँ आपको वीडियो देने के लिए। तो श्वेतार्क गणपति की अपार कृपा है। इनसे पहली बात, सूर्य ग्रह की अनुकंपा हो जाती है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में है गड़बड़ या कमज़ोर तो वो ठीक हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राहु केतु भी ठीक हो जाते हैं क्योंकि गणपति हैं। तीसरी बात, शनि भी ठीक हो जाते हैं श्वेतार्क गणपति से, समझ लो आप। यानी राहु केतु शनि सूर्य ये भी ठीक हो जाते हैं। चौथी बात, मंगल ग्रह भी ठीक हो जाते हैं श्वेतार्क की पूजा करने से। पांचवी बात, बुध ग्रह भी ठीक हो जाते हैं, और गुरु भी ठीक हो जाते हैं, और शुक्र भी ठीक हो जाते हैं। शुक्र शनि सभी ठीक हो जाते हैं, यानी राहु केतु। तो अब बताओ कौन सा ग्रह बच गया? 9 ग्रह के 9 ग्रह एक साधना करने से ठीक हो रहे हैं। ये दीक्षा लेके साधना करें। मंत्र यहाँ पे बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिना दीक्षा के फलेगा नहीं। मंत्र बताऊंगा, चिंता मत करो। इनकी साधना आप उचिष्ट गणपति के रूप में भी कर सकते हैं। इनकी साधना आप वशीकरण के रूप में कर सकते हैं। और वशीकरण ऐसा होता है तीव्र वशीकरण। और इनकी साधना आप मोहन, आकर्षण, मारण, उच्चाटन, द्वेषण सभी प्रकार से कर सकते हैं इस मंत्र से। और इसमें आपका आसन लाल रहेगा, दिशा उत्तर की रहेगी, माला रुद्राक्ष की रहेगी, या फिर श्वेतार्क जड़ की माला रहे, या फिर उत्तर मतलब रुद्राक्ष की माला रहे, या लाल चंदन या लाल हकी की भी ले सकते हो माला। इनकी पूजा में देसी घी का, बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू देसी घी का चढ़ेगा, या फिर कोई भी पीला प्रसाद चढ़ेगा। अगर उचिष्ट गणपति के रूप में करते हो तो फिर जूठे मुँह करनी पड़ेगी ये साधना। अगर नॉर्मल करते हो तो जूठे मुँह नहीं, पवित्रता से की जाएगी साधना। निषिद्ध काल में अगर आप करते हो रात्रि 12-2 के बीच में तो सबसे उत्तम है, और नहीं तो फिर सबका विधान अलग अलग है। या 2 के और 4 के बीच में करें, या 4 बजे से लेके सूर्य उदय तक करें, या उधर 10 से 12 के बीच में करें। सबका महत्व अलग अलग है। ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे ही नहीं, इसलिए यहाँ पे बताना उचित नहीं है। बस इतना बताऊंगा कि श्वेतार्क अगर आपके पास हैं जागृत, प्राण प्रतिष्ठित, तो आप मिट्टी पकड़ोगे
तो लोग कहते ना मिट्टी पकड़ता था वो सोना होता था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मिट्टी पकड़ोगे हीरा होगा, सोना नहीं। ऐसा है श्वेतार्क। लेकिन तभी जब जागृत हो, प्राण प्रतिष्ठित हो श्वेतार्क, तभी काम करता है। श्वेतार्क गणपति की महिमा अपार है, यानी पूरी दुनिया की कोई भी वस्तु आप श्वेतार्क गणपति की कृपा से पा सकते हो। श्वेतार्क गणपति की कृपा से आप कुछ भी असंभव काम संभव कर सकते हो। दुर्भाग्य वाले को भी सौभाग्यवान बना सकते हो, रंक को भी राजा बना सकते हो। और चाहे समस्या कोई भी हो, मनपसंदी विवाह, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, प्रमोशन, ट्रांसफर, कोई भी हो, आकर्षण, सुंदरता प्राप्ति, चिर यौवन प्राप्ति, लंबे समय से बीमारी चली आ रही का नाश, शत्रु नाश, मित्र प्राप्ति, प्रेमी या प्रेमिका प्राप्ति, पति या पत्नी प्राप्ति, भाई या बहन प्राप्ति या वशीकरण, और भी दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जो इनकी कृपा से दूर ना हो जाए। और मात्र 40-45 दिन की साधना होती है, केवल 40 दिन की, मतलब 41 दिन की होती है ना, मैं 45 दिन करवाता हूँ, 4 एक्स्ट्रा करवा देता हूँ क्योंकि कलयुग है, रहन सहन, आओ हवा, खान पान सब दूषित है, इसलिए। तो कर लीजिए साधना, और प्रिय भाई बहनों उठा लीजिए लाभ। और यदि आप सच्चा प्रेम देना चाहते हो या सच्चा प्रेम पाना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी ऊपर है। आप सच्चा प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता, ये समझ लो आप। चाहे कोई रिश्ता कोई भी हो, रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ स्वार्थ है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं, जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं, प्रिय भाई बहनों। और सुनो, जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ कोई नेम नहीं, और जहाँ नेम है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं, ये भी सुनो। जैसे बहुत लोग मर्यादाएं दिखाते हैं ना सच्चे प्रेम में, कि मेरा भाई, कि मेरी बहन, कि मेरी पति, कि मेरी पत्नी, कि मेरा माता, कि मेरा पिता, कि मेरा ये, कि मेरा वो, मतलब जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नेम और मर्यादा आड़े नहीं आती है, कोई स्वार्थ नहीं आड़े आता है। लेकिन जहाँ स्वार्थ और सच्चा प्रेम में मर्यादा आड़े आ रही है किसी भी प्रकार की, वहाँ पे सच्चा प्रेम है ही नहीं। सच्चा प्रेम सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मई जाना, प्रेम प्रबल के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ये राधे श्याम रामायण कह रही है। और गोस्वामी जी तो पहले ही लिख दिए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मई जाना। और सीता स्वयंवर में लिखा है, जई को जई परसति सनेऊ, सोते मिलब न कछु संदेऊ। जहाँ जिसका सच्चा प्रेम होता है वो उसको मिल ही जाता है, चाहे करोड़ों उपाय किए जाएं। आपको बता दूं, और प्रेम जहाँ होता है ना वहाँ एक दूसरे के लिए दोनों लोग समर्पित होते हैं। लेकिन आजकल पहचानना मुश्किल है, दिखाते समर्पण हैं और बाद में जान ले लेते हैं प्रेमी की या प्रेमिका की। तो इसलिए सावधान भी रहना ऐसे चुरकुटियों लोगों से जो स्वार्थ के प्रेम है, शरीर के भूखे हैं। जो आजकल लड़के ज़्यादातर शरीर के भूखे होते हैं लड़कियों के, तो ऐसे लड़कों से माताएं बहनें सावधान रहें। दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। और ऐसी खैर माताएं बहनें भी हो गई हैं कुछ, लेकिन लड़के की संख्या ज़्यादा है धोखा देने में। लड़कियां भी देती हैं, वो अलग विषय है, मैं नहीं कह सकता किसका क्या अनुभव है। लेकिन मतलब प्रेम जहाँ होता है वहाँ स्वार्थ नहीं होता। बस ऐसे समझ लो, आप परीक्षा ले सकते हो अपने प्रेमी की, अपनी प्रेमिका की। और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम नहीं सच्चा होता है। बस अगर शारीरिक स्वार्थ है तो भी समझ लो सच्चा प्रेम नहीं है। पैसे का, सुंदरता का, शारीर का कोई भी स्वार्थ है तो सच्चा प्रेम नहीं होगा, नहीं जीवन भर रहेगा। लिख के रख लेना मेरी बात। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
जय श्री राम, जय गणेश।